कि जी बाबर का 100 से नीचे का स्ट्राइक रेट है पावर प्ले में, लोग कह रहे हैं कि उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, कोच कह रहा है उसका 100 का स्ट्राइक रेट है, मैं उसे किधर ओपन कराऊं। ये बाबर आजम कैसे अब फेस करेगा कोच को, बाबर भाई ये कि जी कोच मेरे बारे में ये राय रखता है, मेरे ये स्टेट्स मुझे दिखा रहा है, इसके हम्म। ये क्या है, मतलब इट्स ये वेरी आई ये ओपनिंग। बेइज्जती है। ये बेइज्जती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अभी भी खेल रहे हो और हमारे ऊपर बोझ बने हो, ये तो है ना। एक बंदे को कहना हाँ है ऐसे उसका ही। जनाब ऊपर उसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, नीचे उसको भेजा नहीं जा सकता, तो फिर भी वो टीम का हिस्सा है, तो इसका मतलब ये है कि वो ये बताना चाह रहा है कि भाई मैं खिलाना तो नहीं चाहता लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, खिलाना पड़ रहा है। मतलब ये दिस इज सिंपली इंसल्टिंग, बहुत बड़ी इंसल्ट है बाबर आजम की। अगर को थोड़ी बहुत गैरत हो ना तो वो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट वो कहे कि जी मैं T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ, मुझसे ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। जो भी है, एक बड़ा प्राइम टाइम बाबर ने गुजारा हुआ है और हम कह रहे थे कि उसी प्राइम टाइम में बाबर आजम को अपनी जो है T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए, लेकिन हमारे खिलाड़ियों को समझ नहीं आती, जब तक वो जिल्लत और रुसवाई की बुलंदियों तक ना पहुंचे उस वक्त तक उनको समझ नहीं आती, वो जलील होकर ही बाहर निकलते हैं, धक्के देकर ही उनको बाहर निकाला जाता है। ये धक्के ही है ना एक किस्म के, कि भाई तू नंबर 1 पे तो तू सूट नहीं करता क्योंकि तेरा स्ट्राइक रेट नहीं है, नंबर 11वें 12वें ओवर में हम तुम्हें भेज नहीं सकते क्योंकि तू हिट नहीं कर सकता। तो भाई वो फिर जो जिस काम के लिए उसको रखा है वो भी इंडिया के खिलाफ आपने देख लिया कि जहां पे उसको वो वाला राना बॉल भी करना था वो भी नहीं वो कर सका, तो फिर हिजड़ों की टीम बनाई हुई है आप लोगों ने। फिर तो कोच से भी पूछने वाला कोई नहीं, तो फिर भाई रखा क्यों है उसको, कि टॉप पे वो खेल नहीं सकता, 12वें ओवर के बाद वो जा नहीं सकता, तो आपने उसको टीम में रखा क्यों है? क्या आपके पास इतना काल पड़ गया है कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं है? आपके पास एक प्लेयर बैठा हुआ है जो नंबर 4 पे खेल सकता है, 12वें ओवर क्या 16वें 18वें ओवर में भी आप उसको भेज सकते हैं फखर जमान को, ठीक है, आखिरी ओवर में भी भेज सकते हैं, वो 2-4 चौके छक्के लगा के ही आएगा और आप उससे ओपनिंग भी करवा सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? वो सिर्फ आउट ऑफ फॉर्म है। आउट ऑफ फॉर्म होना और एक एबिलिटी और स्किल होना ये डिफरेंट चीजें हैं। आउट ऑफ फॉर्म है, अभिषेक शर्मा आउट ऑफ फॉर्म है, आप निकाल देंगे उसको क्या अगले मैच में? आप क्या समझते हैं कि पिछले 3 मैचेस में 3 डक, उसके बाद अभिषेक शर्मा जो है वो अगले मैच में नहीं खेलेगा? वो खेलेगा क्योंकि उनको पता है कि ये आउट ऑफ टच हुआ है। स्किल और एबिलिटी में कोई डाउट नहीं है। तो यार ना स्किल है ना एबिलिटी है, और एक होप के ऊपर उसको खिलाया हुआ कि ये हमारे लिए ये रोल प्ले करेगा, और उसका भी उसने ठींगा बजा दिया, वो रोल भी वो प्ले नहीं कर पाया। इवन अगेंस्ट नीदरलैंड भी वो रोल प्ले नहीं कर पाया। माइक हैसन ने बोला कि नामीबिया के अगेंस्ट जो मुकाबला हुआ था ना भाई, उस मुकाबले में नामीबिया के लेफ्ट हैंड स्पिनर अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे और उसकी गेंद काफी ज्यादा टर्न हो रही थी। तो ऐसे में माइक हैसन को यह लगा, और खुद बाबर आजम ने यह बात बताई, तो माइक हैसन को यह लगा कि बाबर आजम तो पावर हिटिंग नहीं कर सकता, ये तो एंकर रोल करेगा, और उस समय अच्छे स्ट्राइक रेट की जरूरत थी, तो इसी वजह से ख्वाजा नाफे को आगे कर दिया गया, शादाब खान को आगे कर दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर बल्लेबाजी ही नहीं आई और इस पर काफी ज्यादा बवाल भी हुआ। और सच बात बताऊं तो किसी भी सीनियर बल्लेबाज के लिए यह बेइज्जती ही एक तरीके से, कि आप उनको प्लेइंग 11 में डाल के जलील कर रहे हैं और आप उनको बैटिंग करने के लिए नहीं भेज रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं आप। तो इससे ज्यादा बेहतर है कि आप मत खिलाएं बाबर आजम को अगर आपको उसका रोल नहीं पता। हालांकि माइक हैसन का यह कहना है कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट जो है वो 100 के लगभग का है T20 में, और T20 में ऐसे बल्लेबाज जो 100 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, पावर हिटिंग के लिए जरूरत नहीं होती है उसकी। लेकिन हमने बाबर आजम को इसीलिए रखा हुआ है कि किसी दिन टीम का 3-4 विकेट गिर गया तो बाबर आजम उस दिन संभाल लेंगे, एंकर रोल निभाएंगे, और पोस्ट एशिया कप से बाबर आजम को लेकर यही मैनेजमेंट सोचता है। तो भाई ये रोल क्लियर कर दिया है, अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माइक हैसन, हालांकि उन्होंने जो ये बात कही है, मुझे इस पर भी ऐतराज है, कि माइक हैसन ने चलो क्या बोला है वो तो मैं आपको बता दिया, कि बाबर आजम को वो तभी बैटिंग करने के लिए भेजेंगे जब टीम के ना 3-4 विकेट पावर प्ले में गिर जाए। यानी कि अगर नहीं गिरा तो फिर बाबर आजम बैटिंग करने के लिए नहीं जाएगा, और बाबर आजम अगर बैटिंग करने के लिए नहीं जाएगा तो फिर आप एक जो जगह है, क्योंकि बाबर आजम तो बॉलिंग नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ एज ए फील्डर ही खेलेगा तब, तो जब आप उसका प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे, ये ब्रेन कहां से लेके आया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है।
मैं कितनी दफा आप लोगों को बोल चुका हूं, भाई बाबर आजम को टॉप 3 में डालो। सैम अयूब तुम्हारा चल नहीं रहा है तो सैम अयूब को ऊपर हटा के बाबर आजम को भी आप ओपन करवा सकते हो। फिर वही वाली बात हो जाती है कि बाबर का स्ट्राइक रेट ये है, तो टीम मैनेजमेंट यही सोच रहा है। भाई देखो क्या है ना, जबरदस्ती का कॉम्बिनेशन में डालने से, फिट करने से आप ज्यादती कर रहे हैं बाबर आजम के साथ। आप बाबर आजम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। एक तो बंदा फॉर्म में नहीं है, ठीक है, ऊपर से आप जबरदस्ती जब आप उनको टीम में डालेंगे प्लेइंग 11 में और वो परफॉर्म नहीं करेगा, मैं लिख के देता हूं, पूरा पाकिस्तान के जितने भी कंटेंट क्रिएटर, जितने भी लोग हैं, सब बोलेगा हार की वजह बाबर आजम है। बाबर आजम को खुद पता है कि उसका स्ट्राइक रेट इन पावर प्ले इन T20 वर्ल्ड कप इज लेस देन 100, तो फिर उसको हम कैसे भेज दें? आप खुद इंसाफ करें यार, और दूसरी आप इंसाफ करो जर्नलिस्टों, कि अगर एक बंदे का स्ट्राइक रेट लेस देन 100 है तो फिर पावर प्ले की बात हो रही है, करियर का नहीं। करियर का तो चलो ठीक है, वो चला जाता ना जरा ऊपर। और अभी भी आपने देखा वो पिछले दिनों कि जितने भी प्लेयर्स ने 500 रन किए हैं, 500 रन के पार गए हैं जितने भी प्लेयर T20 वर्ल्ड कप में, तो सबसे लोवेस्ट पे बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है, सबसे लोवेस्ट। वो तो ओवरऑल है ना, बट ही मेंशन के पावर प्ले में तो उसका 100 का स्ट्राइक रेट नहीं है इन पावर प्ले। तो फिर आप बताएं कैसे भेजें उसको, कि किस तरीके का कोई है, कैसा तरीका, फिर किसको भेजें? जब हमने सोचा कि हमने बाकी दुनिया को थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करनी है, तो फिर आप वो कह रहा है आप 100 के नीचे का स्ट्राइक रेट है पावर प्ले में, और बाबर को इल्म है इस बात का, तो फिर आप खुद बताएं कैसे भेजें? है कोई तरीकाकार? अगर आपने कंपीट करना है फिन एलन से, सैफर्ड से, उनकी ओपनिंग जोड़ी, वहां पे बटलर है, साल्ट है इंग्लैंड वाला, यहां पे इंडिया का अभिषेक शर्मा, साथ में ईशान किशन जुड़ गया है, आपने उनके साथ कंपीट करना है, मॉडर्न डे क्रिकेट है, तो फिर आप 100 के स्ट्राइक रेट वाले को ओपनर भेज के कैसे कंपीट करेंगे? कॉमन सेंस की बात है, आप बताइए कैसे करेंगे? है कोई तरीका? कोई तरीका नहीं है, कैसे? फिर हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपनी गेम इंप्रूव नहीं की, तो वो ओपनर से वन डाउन से नीचे, लोग कहते हैं जी ठीक ही तो खेल रहे थे। भाई ठीक ही खेल रहे थे, लेकिन सडनली पिछले 1-1.5-2 साल में आपको अगर रैपिड शिफ्ट चेंज नहीं नजर आ रहा, तो इसका मतलब है कि आपकी आंखें बंद हैं और आप दुनिया के साथ मिलकर चलना नहीं चाहते। और वो जो रैपिड चेंज आया है, वो ये साल 1.5-2 के अंदर जो स्ट्राइक रेट 135-40 का बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता था, अब उसमें 160, 70, 80 वहां तक बात अब चली गई। तो कैसे होगा फिर कि अगर आप 100 के स्ट्राइक रेट वाले को भेज देंगे? तो उसने ठीक है, उसने कोई नहीं ऐसा कोई बोला कि जी पता नहीं क्या, उसने बोला कि जी 100 का स्ट्राइक रेट है पावर प्ले में, इसलिए, और वो उसको भी पता बाबर आजम को ये बात, और फिर उसने ये बात भी बोली कि उस दिन बाबर आजम को हमने नहीं भेजा बैटिंग के लिए।